कोई स्टेट ज़्यादा देर पोजिशन नहीं करेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक केस पे कॉन्सेंट्रेट करें। इलेक्शन एक बार इलेक्शन होना शुरू हो गए, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद अवाम का मैंडेट है वो जिसको भी इलेक्ट जिस स्टेयरिंग कमेटी का आज आपने ऐलान किया है, जिस स्टेयरिंग कमेटी का आज आपने ऐलान किया है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के होने वाले इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को सपोर्ट के उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमान जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार को? आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने यही कहा था कि हर फैसला जमहूरियत के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी मेजॉरिटी से वही होगा, तो जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस ग्रुप को करें, इंडिपेंडेंट ग्रुप का अपना कैंडिडेट होगा। साइफर का जो है वो चालान पेश हो गया है, जिना उसके 9 मुकदमात से हैं उन सब, तो प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि 1 से 1.5 माह में इसका सारा अमल मुकम्मल होगा और खान साहब इलेक्शन से पहले जो है उन्हें सजा। मैंने ये बात सुनी थी, ये पता नहीं उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये प्रोसिक्यूटर है, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को इल्म नहीं हो सकता कि ये केस महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में ख़त्म होगा। ये तो डिपेंड करता है अदालत पे और किस किस्म के गवाहान आने पड़ते हैं जो प्रोसिक्यूशन लेके आएगी, और फिर जो डिफेंस में किस किस्म के गवाहान आएंगे, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। फेयर ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोसिक्यूटर अनाउंस कर सके कि मैं 15 दिन में फैसला करूँगा। और जो 1.5 माह का उन्होंने बात की है, अगर आप उसको जनवरी के जो इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है उसके साथ आप उसको कंपेयर करें तो लगता ये है कि सब वो कोई पोलिटिकल कोई जवाब दे रहे हैं या पोलिटिकल कोई मैंडेट उनके पास है कि उन्होंने वो 1.5 महीना उसके मुताबिक अनाउंस किया है। ये इनको नहीं करना चाहिए, उनका काम है कि वो प्रोसिक्यूशन करें। हमारे जो मुखला हैं इमरान खान साहब, उनका काम है कि उनको डिफेंड करें और अदालत का काम है कि फैसला करें। अली भाई, एक ही दिन में 2 धमाके हुए हैं, एक ही दिन में 2 धमाके हुए हैं, और आप समझते हैं कि अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल के तनाज़ुर में इंतखाबात डिले का शिकार होते हैं तो वकला की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो वकला तहरीक की तरह अपना किरदार अदा करेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ आके इसमें जाने के लिए दुआ भी है, ख़ानदान है जो हमारे आर्मी के ऑफिसर भी शहीद हुए उनके लिए भी दुआएं हैं। पूरी कौम इस वक्त एक तरफ खड़ी है। जब भी टेररिज्म का इशू आए तो मेरा ख्याल है मुखालफतें ख़त्म कर देनी चाहिए और आपको एक ही पॉइंट पे एक ही एजेंडे पे खड़ा होना चाहिए, वो है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की सलामती और तो वो तो अपनी जगह एक पॉइंट है। दूसरा इशू ये है कि क्या आपने सवाल पूछा कि क्या अगर इलेक्शंस लेट होते हैं तो उस पर क्या हम रद्दअमल करेंगे। वो मेरा ख्याल है हर वकील चाहे किसी भी ग्रुप का हो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको एक पॉइंट तो बड़ा क्लियरली वो तो उसके नेचर में होना चाहिए, और वो ये है कि जमहूरियत में जो इलेक्शंस हैं और जो आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होने हैं वो अगर नहीं हुए तो वो उसके ख़िलाफ़ होगा। अब वो किस हद तक ख़िलाफ़ हो सकते हैं वो खिलाफ मूवमेंट और एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी नुमाइंदे वहाँ भेजें वो ऐसे नुमाइंदे हों जिनका अपना पर्सनल एजेंडा ना हो, उनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ वकला की बेहतरी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बताया ही जा रहा है कि जो जिना हाउस केस में मुलजमान है उनका ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द किया जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ, तो ये क्या आपको लगता है ये नहीं कि इलेक्शन से पहले अगर सज़ाएँ हो जाती हैं तो तमाम तर जो PTI की जो क़यादत है वो साइड भी हो जाएगी? जी देखिए, जिस तरह मैं भी जवाब दे चुका हूँ मैं पहले भी कि अगर ये जहाँ तक तो ताल्लुक़ है हमारे लोगों को जो पकड़ा गया है PTI के लोगों को, वो इलेक्शन तो वो लड़ेंगे, क्योंकि आपको किसी के खिलाफ FIR करना या किसी को पकड़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप इलेक्शन से नाअहल हो गए। तो इलेक्शन लड़ेंगे और करेंगे। ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ के आने के कितने चांसेस हैं, एक, और दूसरा ये कि जब वो आएंगे तो किन जो कानून है उसको किस तरह उनको फेस करना पड़ेगा, क्या उनके साथ जो कानूनी मामला तय होंगे? देखें, जब वो एक तो नंबर 1 उनको आना चाहिए, बड़ी खुशाइन बात है कि वो वापस आ रहे हैं, और वो इसलिए कि एक तो वो एक पार्टी के लीडर हैं या पार्टी से मुंसलिक हैं जिस पार्टी ने इलेक्शन में लड़ना है,
और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि वो एक सजा याफ्ता उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शन एक अदालत ने अनाउंस कर दी हुई है और वो अदालत से इजाज़त लेके गए थे कि उन्होंने इलाज कराना है। अब वापस अगर आने का उनका इरादा है तो इसका मतलब ये एक बात तो क्लियर हो गई कि उन्होंने इलाज करा लिया है। अब कानून क्या कहता है कि जब एक शख्स अगर बाहर गया है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है और जिनका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ हुआ, ये बड़ा ज़रूरी बात है कि उनका सेंटेंस जो है सस्पेंड नहीं हुआ हुआ और वो वापस पाकिस्तान आते हैं, तो क्या कानून कहता है? कानून ये कहता है कि वो कन्विक्टेड हैं क्योंकि वो उनको सज़ा हो चुकी है, उनका चूँकि ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ, इसलिए जिस वक्त वो लैंड करेंगे उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करने के बाद वो जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद वो जो मर्ज़ी उनके वकला अगर अपील में अपनी दरख्वास्त देते हैं सस्पेंशन की, तो वो अब उनकी है, अगर वो फाइनली बहस होती है उनकी अपील की और बहस में वो उनको बरी कर दिया जाता है, बाहर आ जाएंगे, नहीं होता तो वो सज़ा अपनी काटेंगे। तो ये कानून यही है। और नाहली जो इनकी जो नाहल हुए थे वो फैसला भी इन फील्ड मौजूद है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इसके एडवर्स नहीं होगा? जब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कानून उसमें तब्दीली नहीं लाया तब तक तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन जब अगर कोई कानून ऐसा आ जाता है और कानून वैलिड होता है, उसको अदालत कहती है कि वो वैलिड कानून है, तो फिर वो अदालत का फैसला भाई 21 अक्टूबर से पहले सुनने में ये आ रहा है कि आखिरी मेडिकल चेकअप होगा मियां नवाज शरीफ का और उसमें उनके प्लेटलेट्स कम भी हो सकते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैंने तो पहले भी अपनी उम्मीद का इजहार किया कि उम्मीद यही है कि वो आ जाएं और ये अच्छी खुशबाइन बात है कि वो आ रहे हैं और अपना अदालतों को फेस करेंगे और उसके बाद अपना पॉलिटिकल करियर उन्हें आगे चलाना है तो चला सकेंगे, अपनी पार्टी को दे सकेंगे एडवाइस, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ बाहर बैठे हैं और एक पार्टी चल रही है, जब भी कोई मुशावरत करनी हो तो पूरी की पूरी पार्टी वहाँ चली जाती है और बेहतर है कि जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान में सियासत करें तो पाकिस्तान में ही रहे। तो और दूसरी ये भी बात है कि वो पूरी उनके प्लेटलेट्स ठीक रहेंगे, के लिए हम भी जवाब वो हैं वो आए आके अपना फेस करें, जैसा मैंने कहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि उनको आके कानून जो कहता है उसके मुताबिक उनको जाना पड़ेगा जेल में और उसके बाद वहाँ से अपनी लीगल बैटल लड़नी पड़ेगी। अली बिन नवाज शरीफ साहब